दंडवत प्रणाम। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आजानुलम्बितभुज कनकावदात सङ्कीर्तनैकपितर कमलायताक्ष विश्वम्भरा द्विजवरा युगधर्मपाला वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारम्। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह संबंध ज्ञान प्रदाता श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत्सिस्मद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुपाद श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। इन मंगलमयी सेवाओं के द्वारा हमारी मति स्निग्ध हो सके, क्योंकि इस कलिकाल में, पहले तो प्रत्येक ही काल में, पर विशेषतः इस कलिकाल में भगवान नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा के अतिरिक्त प्राणी मात्र का कोई भी अन्य मंगल विधान का उपाय नहीं है। प्रातःकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं ग्रंथ राज श्रीमद्भागवतम। इसके तृतीय स्कंध के 20वें अध्याय को आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सनक उवाच महीं प्रतिष्ठा मध्यस्या स ते स्वायंभुवो मनुः कान्यन्वतिष्ठद्वाराणि मार्गाय वर्जन्मनाम्। सनक मुनि ने पूछा, जो 88,000 ऋषि मुनियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वे सूत जी से पूछते हैं, हे सूत गोस्वामी, जब पृथ्वी अपनी कक्षा में पुनः स्थापित हो गई तो स्वयंभुव मनु ने बाद में जन्म ग्रहण करने वाले व्यक्तियों को मुक्ति मार्ग प्रदर्शित करने हेतु क्या क्या किया।
एक जिज्ञासा कर रहे हैं कि जब वराह भगवान ने फिर से पृथ्वी देवी को स्थापित कर दिया, तो अब जो स्वयंभू मनु है, अब उन्होंने आगे क्या क्या ऐसी योजनाएं लाई हुई जिससे जीवों का कल्याण हो पाए। शता महाभागवतः कृष्ण कृष्णस्यैकान्तिका सुहृत् यस्तत्याजाग्रम हरि बोल यस्तत्याजाग्रजं कृष्णे सापत्यमघवानिति। सौनक मुनि ने विदुर के बारे में जानना चाहा, जो भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त एवं सखा थे और जिन्होंने श्री भगवान के लिए ही अपने उस ज्येष्ठ भाई का साथ छोड़ दिया था, जिसने अपने पुत्रों के साथ मिलकर श्री भगवान की इच्छा के विरुद्ध षड्यंत्र किया था। सौनक जी जानना चाहते हैं विदुर जी के बारे में, जो भगवान के महान भक्त हैं। भगवान जी ने ऐसा संबोधन करते हैं काका कह के, पर सखा भाव लगभग ऐसा है उनका। और उन्होंने अपने अपने ही भाई को का साथ छोड़ा। क्यों छोड़ा? भगवत प्रसन्नता के लिए, अपने कोई प्रॉपर्टी के झगड़े के लिए नहीं छोड़ा या कोई इस प्रकार से। क्योंकि हम श्रवण करते हैं बहुत सुंदर सी चौपाई तुलसीदास जी की, जाके हृदया नहीं राम वैदेही तजिए कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेह। देह भाव से हमें जो भी संबंध मिले, मतलब सबसे मेन इसमें ब्लड रिलेशन है, जिनमें व्यक्ति बोलता है कि कुछ किया ही नहीं जा सकता, भैया ये तो है हमारे पास, हमको चॉइस ही नहीं मिली ने छांटने की, तो ये है। और ये हम मेन को हमेशा संभाल के रखना पड़ेगा, हमें चलाते रहना पड़ेगा जो कुछ हो जाए। पर भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता के अंत अंत में कंक्लूजन के रूप में अर्जुन को एक सुंदर सा उपदेश देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो भगवान ये इन धर्मों की बात नहीं कह रहे जो हमको बचपन से सिखाए गए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। धर्म यहाँ कहे जा रहे हैं जो स्वभावगत हैं। जैसे हम जिस घर में जन्म ले रहे हैं, माता के प्रति हमारा कर्तव्य है, पिता के प्रति है, पुत्र के प्रति है, भाई के प्रति है, तो अलग 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 पति पत्नी ये सारे जो लौकिक धर्म हैं, अगर इनमें से कोई धर्म भगवान की सेवा से हमें रोके या ऐसे जबरदस्ती भगवत विमुक्ता की ओर ले जाने का प्रयास करें, तो पहले प्रयास करेंगे कि हम जो साधु गणों द्वारा जो मार्ग दिखाया जाता है, प्रैक्टिकल एक वे बताया जाता है, इसलिए गौड़ीय वैष्णव जगत में पर्सनल जो काउंसलिंग है वो अति आवश्यक है। यहाँ ऐसे नहीं दिया जाता कि मंच से कुछ कहा और सब समझ जाओ और सब अप्लाई कर लो। यहाँ गुरु वैष्णव ने ऐसा सिस्टम भी दिया है, इसमें पर्सनल काउंसलर भी मिलते हैं जो एप्लीकेबल फॉर्मूला भी देते हैं, क्योंकि हमको एप्लीकेबल फॉर्मूला पता नहीं चलेगा। तो जब तक हो पाए पहले प्रयास करेंगे अपने सहन शक्ति, सहिष्णुता और पर प्रशंसा। जो भागवत भजन गीति आप सभी के पास है, उसका लास्ट में अगर उपदेशावली खोलेंगे ना, उसमें पढ़ पाएंगे जो प्रतिकूल परिस्थिति है उसमें पर प्रशंसा, प्रवृत्ति और सहिष्णुता ये सबसे बड़े हथियार हैं। इनका ही प्रयोग किया जाएगा और उससे ही सॉल्व हो जाएगा मैटर। और इससे ऊपर अगर कुछ हो कि हम भैया अति ही दैन्य है, अति सब कुछ चल रहा है, नहीं हो रहा, तो फिर वो गलत संगति छोड़ देनी पड़ेगी। पर साथ साथ यही विदुर जी ने किया है और यही किया है विभीषण जी ने। पर साथ साथ हम ये सावधानी सुन ले कि ना हम विदुर जी हैं और ना हम विभीषण जी हैं। तो हमारे लिए एप्लीकेबल फॉर्मूला वही है जो गुरु वैष्णव हमें गाइड करते हैं कि दैन्यता से चले अपना भजन बढ़ाएं, क्योंकि हमें गलतफहमी हो सकती है ना। हमने कंठी पहन ली, माला भी हम करने लग गए, तिलक लगाने लग गए, हम तो एकदम से भक्त हो गए 2 दिन में ही और घर वाले सब पापी हो गए। ऐसा नहीं है, हम भी उसी कैटेगरी में थे, इसीलिए हमको मिले हैं। इस कलयुग में बहुत रेयर है ऐसा हो पाना कि घर वाले सब पापी और हम ही भक्त थे। अगर ऐसा भी होगा तो भगवान कुछ परिस्थिति बना देंगे, छुड़ा देंगे, यहाँ वो वाला की जरूरत पड़ेगी नहीं कि हमने छोड़ दिए वो, ऐसा
साथ साथ हम जो श्रवण कर रहे हैं उसमें एप्लीकेबल फॉर्मूला साथ साथ सुनते जाएंगे, नहीं तो गड़बड़ भी हो सकती है, गलतफहमी हो सकती है। जो विदुर जी है उन्होंने इसका परिचय दिया। और जो दृढ़ भक्त है भगवान के, एक निष्ठ है, एकांतिक, जो शुद्ध भक्त है भगवान के निज पार्षद जो है, उनके आचरणों में हम ये देखते हैं। प्रहलाद महाराज जी उनके जन्मदाता जो पिता हैं, उनको ही उन्होंने एक प्रकार से त्यागा ही है, पर घर छोड़ के नहीं भागे, वही सब झेल रहे हैं। भगवान ने फिर इंटरफेयर किया, सब हो गया। तो हमें एप्लीकेबल फॉर्मूले साथ साथ समझते जाने पड़ेंगे, तभी हम इस भक्ति राज्य को समझ पाएंगे, वरना हम गलत गलत समझ के और उथल पुथल या कुछ उटपटांग करते जाएंगे। द्वैपायनादनवरो महित्वे तस्य देहजः सर्वात्मनाश्रितः कृष्णं तत्पराश्चाप्यनुव्रतः। विदुर शील व्यास देव से उत्पन्न हुए थे और उनसे किसी भी प्रकार से कम न थे। इस तरह उन्होंने पूर्ण मनोभाव से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को स्वीकार किया और वे उनके भक्तों के प्रति अनुरक्त थे। विदुर जी में ये सारे गुण है, सारी क्वालिटीज हैं। व्यास देव जी के पुत्र होने के कारण, उनके वीर्य से उनका जन्म हुआ है, इसलिए उनमें उनके गुण हैं। और उनके सारे उनमें गुण हैं, सुंदर सुंदर। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पूर्णतः समर्पण किया, एक निष्ठ भगवान के प्रति बने, सब कुछ भगवान को समर्पण किया, और साथ साथ भक्तों के प्रति अनुरक्ति, ये दोनों साथ साथ चलेंगे। हम अकेले भगवान को ही पकड़ लेंगे, गुरु जी को छोड़ देंगे, वैष्णव को छोड़ देंगे, नहीं चलेगा। भगवान को पकड़ लिया, गुरु जी को पकड़ लिया, वैष्णव को छोड़ दो, तब भी नहीं चलेगा, तीनों को ही लेके चलना पड़ेगा। विदुर जी का जो जीवन है उसको हम वैष्णव गीत है एक, उससे भी कनेक्ट कर पाएंगे। आत्मनिवेदन तुया पद करी हैनो परम सुखी। आपको आत्मनिवेदन करके, भक्तिनोद ठाकुर जी कहते हैं, आपको आत्मसमर्पण करके मैं परम सुखी हो गया। इसी के मध्य में इस प्रकार से भी कहते हैं कि आपकी प्रसन्नता के मार्ग में जो मुझे प्रसन्न, वो असुविधा हो सुविधा हो, उसमें कुछ दिक्कत की बात नहीं है। तो उसमें असुविधा भी होगी, वो भी मेरे लिए सुविधा ही होगी, क्योंकि फाइनल जो गोल है वो आपकी प्रसन्नता है। इसलिए अब मेरा बहुत ही अच्छा जीवन हो गया, मैं परम सुखी हो गया हूँ, सुखी नहीं परम सुखी हो गया हूँ। विदुर जी का भी ऐसा ही जीवन है, इसीलिए वो अभावग्रस्त, उनका हृदय नहीं है, हमें दिखते हैं ऐसे। विदुर जी तो बड़े गरीब से थे बेचारे, सिंपल से घर में रहते थे, इतने राज परिवार का हिस्सा होते हुए भी वो कुछ और साधारण जीवन था उनका। किमन्व पृच्छन् मैत्रेयं विरजास्तीर्थसेवया उपगम्य कुशावर्त आसीनं तत्त्ववित्तमम्। तीर्थ स्थलों की यात्रा करने से विदुर सारी जो भौतिक जगत का जो संसर्ग है उससे शुद्ध हो गए। अंत में वे हरिद्वार पहुंचे, जहां आध्यात्मिक जीवन के विज्ञान के दाता एक महर्षि से उनकी भेंट हुई, जिनसे उन्होंने कुछ प्रश्न किए। अतः सौनक मुनि ने पूछा कि श्री मैत्रेय मुनि ने विदुर से, मैत्रेय मुनि से विदुर जी ने क्या क्या पूछा, क्योंकि जिस प्रकार की हमारी भावनाएं होंगी, आगे हमारे लिए वैसा ही सीन खुद से क्रिएट होता है। सुनने में अजीब सा लग सकता है, हमें लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे अपने जीवन में गड़बड़, पर हमारे साथ सब गड़बड़ ही हो रही है ऐसा। लेकिन ऐसा वास्तविक सत्य नहीं है, ये बहुत ही सूक्ष्म सा है। भौतिक जगत में भी जाए तो अच्छे अच्छे साइकोलॉजिस्ट या ऐसे थ्योरी बाज जिनको बोलेंगे, अच्छे अच्छे से विचारक, वो भी इसको ही कहते हैं कि हमारा जैसा चिंतन है 70% हमारा जीवन में वैसा ही रिफ्लेक्शन है। मतलब 70% जीवन में जो है वो हमारी वजह से, 30 है कि जो कुछ देवताओं की वजह से, कुछ प्रकृति, कुछ ऐसा वैसा, इसकी उसकी, 70% हमारी वजह से। और आध्यात्मिक जीवन में तो ये अच्छे से ही जान सकते कि सब हमारे कर्मों का प्रतिफल है। तो हम जैसी इच्छा करते जाएंगे, दृढ़ता से पक्की वाली, वो पूरी होते जाएगी। तो विदुर जी को हरि भक्तों का संग सबसे ज्यादा प्रिय है, तो उनको मिलते जा रहे हैं, उनसे वो अपनी जिज्ञासाएं कर पाएंगे शांत।
तो हम अपने जीवन में इसको अप्लाई करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। सबसे पहला है कि हम अपने आप को शांत करें। पहले जो एक्सट्रीम लेवल पे रहते हैं हमेशा अलग अलग प्रकार से, सबका अपना अपना हो सकता है, सब अपने अपने हिसाब से समझे। कोई एग्रेशन में ज्यादा रहता होगा, कोई डिप्रेशन में ज्यादा रहता होगा, जो भी हो। तो पहले एक जीरो पॉइंट पे आना पड़ेगा, तब हम कुछ समझ पाएंगे। नहीं तो अपने उन एग्रेशन डिप्रेशन में रह रह के समझ नहीं पाएंगे, इस जगत को भी नहीं और उस जगत को भी नहीं। तयोः संवदतोः सूत प्रवृत्ता यमला कथा, आपो गंगा इवाग्निर्हरेः पादाम्बुजाश्रयाः। सौनक मुनि ने विदुर तथा श्री मैत्रेय मुनि के बीच होने वाले वार्तालाप के संबंध में प्रश्न किया कि श्री भगवान की निर्मल लीलाओं के अनेक आख्यान रहे होंगे। ऐसे आख्यानों को सुनना गंगा जल में स्नान करने के समान है, क्योंकि इससे सभी पापों के बंधनों से छूट सकते हैं। और जब भक्त से भक्त मिलते हैं तो हरी चर्चा ही होती है, कुछ और चर्चाएं नहीं चलते जगत के। श्री भगवान श्री गीतोपनिषद गीता जी में कहते हैं, मेरे भक्त जब मिलते हैं कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, वो वहां पे अपना डिप्रेशन, गुस्सा, एंजाइटी वो सब नहीं दिखाते एक दूसरे को। वो एक दूसरे से मेरे सुंदर सुंदर कथानकों का प्रसंग गाते हैं, तुष्यंती च रमन्ति च, संतुष्ट हो जाते और प्रसन्न रहते हैं। इसको भी हम अप्लाई कर पाएंगे। जबरदस्ती करना पड़ेगा, अभी हमारी हैबिट में नहीं है वो, हमें जोर लगा के करना पड़ेगा। जब भी कोई भक्तों से मिले तो कुछ ठाकुर जी की चर्चा चलाएं, जबरदस्ती मन ना करते हुए। ये नहीं पूछेंगे कि आपके घर में वो ऐसा और वो ऐसा और वो ठीक है और वो माता जी वैसी और वो प्रभु जी ऐसे। हम चर्चा चलाएंगे भगवान की, बहुत कष्ट होगा हमें, और होता ही है क्योंकि हमारी ये प्रैक्टिस में नहीं है। किसी भी जीवन में, अलग अलग जीवन छोड़ो, इस जीवन में भी हमारी प्रैक्टिस में नहीं है। हमारी प्रैक्टिस में बचपन से यही है कि मिलते हैं, कैसे हैं आप और क्या क्या चल रहा है, ऐसा वैसा, इधर की उधर की, वो सब। उसको बदलेंगे भगवत चर्चाओं से, क्योंकि श्री भगवान भी यही वहां पर पैरामीटर फिट करे, स्टैंडर्ड फिट करे। कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। और हम श्रीमद् भागवतम में भी यही श्रवण करते हैं। इसमें सारे भक्तों के आपसी आदान प्रदान ही तो है। श्री चैतन्य चरितमृतम, श्री चैतन्य भागवतम, इन ग्रंथों में भक्तों के सब आदान प्रदान है व्यवहार के। तो उनमें से किसी को नहीं सुना कि वो कोई रोते धोते हैं अपने आपस के, ऐसे किसी की चुगली निंदा ऐसा सबने कोई जड़ दुख। भगवान की वह भगवान के कथा प्रसंगों का ही आदान प्रदान करते हैं। इससे बहुत सारे फायदे होंगे। जब हम लोगों की चर्चा करेंगे उससे बहुत सारे फायदे होंगे। उससे हमें उनके फ्री में जो जमा की गई राशि है, बहुत सारी धन राशि पापों की, वो फ्री में मिल जाएगी, जिसकी हम चर्चा करेंगे। और अगर हम भगवान की चर्चा करेंगे उससे भी बहुत ज्यादा फायदे होंगे। उससे हमारे जो संचित पाप कर्म है वे नष्ट होते जाएंगे। तो वो चॉइस फिर हमारी होगी, क्योंकि भगवान ने जीव को स्वतंत्रता दी है कि आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, डिसीजन आपका रहेगा और रिजल्ट मेरा रहेगा। रिजल्ट आपका नहीं रहेगा, डिसीजन आपका रहेगा। वो आप जो डिसीजन लोगे आपकी मर्जी है, बटन कोई सा भी दबा लो, रिजल्ट पर मैं दूंगा, फिर उसमें कुछ नहीं बोल सकते रिजल्ट ये क्यों आया भगवान जी, ऐसा। तो जो ये लीला कथाएं हैं भगवान की, या वैष्णव के जो चरित्र हैं, जो ऐसे महान महान भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्त जिन्होंने भगवत सेवा के लिए सब कुछ किया, उनके चरित्र एक दूसरे को सुनाएंगे तो उनके गुण हम में आएंगे। क्योंकि जिसकी हम चर्चा करते हैं उसके गुण हम में आ जाते हैं। ये प्रैक्टिकल सा एग्जाम्पल भी है इसका। अब वो कितना आप लोगों ने अपना अपना एक्सपीरियंस लिया हो, ऐसा देखा, ऐसा दिया जाता है बहुत ही, कि जैसे किसी की सगाई हुई और उसके बाद वो ज्यादा चिंतन करने लगे एक दूसरे का, यही करेंगे वो, नेचुरल है, उसमें कोई गड़बड़ भी नहीं। तो शक्लें उनकी जो है ना, फेस ये मिलते जुलते होने लग जाते हैं, जो जितना स्निग्ध होते हैं एक दूसरे में। इससे भी हम समझ पाएंगे कि जिसका भी हम चिंतन करेंगे, जिन वैष्णव का करेंगे, श्री भगवान का करेंगे, उनकी कथा कहेंगे सुनेंगे, उनके कुछ गुणों का कुछ अंश जितना हमारे पचाने लायक है वो हमारे पास आएगा, क्योंकि सारा तो हम पचा नहीं पाएंगे, फूट जाएंगे। जैसे जैसे कोई इलेक्ट्रिक उपकरण हो और उसमें एक्स्ट्रा हमने बिजली दे दी, इलेक्ट्रिसिटी, तो फट जाएगा। तो जितना हमारे पचाने लायक हो उनके उतने गुण हमारे पास आते जाएंगे।
और इसको यहाँ पर एक संज्ञा दी गई, एक तुलना दी गई गंगा जल में स्नान करने जैसा। गंगा जी में कितने कितने लोग जाते हैं स्नान करने, इस तिथि पे उस तिथि पे। वो बहुत सुंदर सी बात है, उसका तो कोई अ, विकल्प नहीं है। पर जिसको वो उपलब्ध ना हो पाए, वो घर बैठे भी स्नान कर पाएगा उसी गंगा जल में। भक्तों के चरित्रों का आदान प्रदान करके, भगवान के कथामृत को उच्चारण करके, श्रवण करके, उससे भी हमारे जो संचित कर्म हैं वे नष्ट होते हैं। और आगे के लिए जो पाप वृत्ति है, जिससे हम आगे कर्म कर सकते हैं, वो फिर से पाप कर्म, वो वृत्ति भी नष्ट होते जाएगी, वो भी, उसकी भी धुलाई होते जाएगी। इसका एक अच्छा सा और भी एग्जाम्पल है, जो स्वयं वैष्णव वैष्णव में जो अग्रगण्य है श्री भोलेनाथ, वे श्रीमती राधिका रानी के लिए श्री राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करते हैं। उसमें भी वे अंतिम अंतिम स्टैंजा में ऐसे करते कहते हैं कि जो त्रिरूप कर्म नाशनम, इसका जो नित्य पाठ करते हैं उनके संचित नष्ट हो जाते, क्रियमाण नष्ट हो जाते, प्रारब्ध भी निपट सा जाता है। तीनों प्रकार से काम करता है, क्योंकि जो अ, सर्वोपरि है समस्त आध्यात्मिक जगत में भगवान की आह्लादनी शक्ति, जो समस्त जगत को आनंद देने वाले श्री भगवान है, उनको जो आनंद देने वाली है, ऐसे श्रीमती राधिका रानी के जो गुणों का कीर्तन करेगा, वो वाणी भी पवित्र होगी, मन का कलमश भी दूर होते जाएगा। जो मन की वो अजीब अजीब सी भावनाएं हैं जो हमें जलाती रहती है, हमें बहुत कष्ट देती हैं, उनसे भी हमें छुटकारा मिलता जाएगा इसको उच्चारण करने से। स्टार्टिंग में श्रवण कर सकते हैं, आपको तो सोशल मीडिया आदि में सब जगह उपलब्ध रहता है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे हृदय शीतल होते जाएंगे और शुद्ध होते जाएंगे, ऐसे हृदय में श्री भगवान बैठ पाएंगे। और फिर से हम स्मरण करते चलेंगे रूप गोस्वामी जी ने जो कहा है, शोकामर्षाद अभिर्वैराक्रांतम यस्य मानसम कथम तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवेत्। जिन हृदयों में जो जगत की है कोई सी भी कोई सा भी इमोशन बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे चल रहा हो, दुख चल रहा हो, शोक चल रहा हो, मात्सर्य चल रहा हो, ईर्ष्या, बैर, उनमें भगवान की स्फूर्ति होना भी संभव नहीं है। भगवान कहाँ से आके बैठ जाएंगे? हम बस ऐसा बोल सकते हैं कि हमने आसन लगाया है, बैठो आप, ऐसा हो नहीं पाएगा। इसीलिए जो भक्तों के चरित्र हैं वे सबसे फास्ट साबुन हमारे हृदयों की धुलाई के लिए। तभी हमने सेवा वृत्ति जाग पाएगी ना, जब सुनेंगे उन्होंने कैसे कैसे सेवा की। केवल हमने कर्ण विलास किया, रोज सुन रहे, मजा आता, बहुत बढ़िया लगता, बहुत बढ़िया, उससे भी ज्यादा फायदा नहीं होगा, वो कर्ण विलास हो जाएगा। बस प्रैक्टिस हो गई है सुनने के, एक जैसे नशा होता है ऐसा चढ़ गया, ऑन कर लेते हैं, सुनते हैं, हो गया ऐसा। और पर भक्त चरित्र सुनने से हम सुन पाएंगे कि उन्होंने किस लेवल पे जाके भी सेवा की है। अभी मुझे नाम स्मरण नहीं है, वो जो प्रभुपाद जी के आश्रित जन हुए, ठाकुर जी का नाम भी माइंड में चल रहा है पर याद नहीं आ रहा है। आप सभी को याद होगा जब हमने सब पार्षद प्रभुपाद जब श्रवण कर रहे थे, उनमें एक चरित्र ऐसा भी पड़ा कि जो ठाकुर जी को लेके लगभग 2 या 3 दिन, लगभग 3 दिन या 7 दिन, मतलब 3 दिन से ऊपर ही है, अभी एग्जैक्ट याद नहीं है। तो वो ऐसे उनको लेके और बारिश में और पानी में एक जगह ऐसे खड़े रहे, ऐसे ऐसे भी चरित्र। ऐसा ही हमारे परम गुरुदेव के चरित्र में भी कहते हैं कि आज की डेट में तो भौतिकता बढ़ गई, सब साधन बढ़ गए हैं, और वैसे मतलब बिल्डिंग भी मिल जाती है, टेंट भी लग जाता है, पैसा फेंको और जैसा कहते हैं हम तमाशा देखो, ऐसा हो जाती है व्यवस्थाएं। पर उस समय ऐसा नहीं था। तो प्रभुपाद जी के जहाँ भी उनके जो कथाएं होनी है, कथाएं मतलब जो भक्ति महारानी की जो श्रेष्ठता है, हरि भक्ति की जो श्रेष्ठता, उसको श्रवण करवाने के लिए जो व्यवस्थाएं, उनके लिए वो पहले चले जाते थे, एक एक महीना पहले वहां चले जाते थे, वहां सब सेटिंग करते, बांस ढूंढो, टेंट लगाओ, और टॉयलेट बाथरूम कहाँ जाएंगे लोग, उनके लिए भी अस्थायी टॉयलेट बाथरूम बनाओ, मतलब सारी सेवाएं की बेसिक से वो महाराज बनते ही नहीं घूमते थे ऐसे। तो ऐसे चरित्रों को जब हम श्रवण करें, हाँ, और बारिश के दिनों में तूफान चलने लगा और टेंट हिल रहे हैं, तो रात भर डंडा पकड़ के बांस का टेंट का वो भी पकड़ के खड़े रहना, और ऐसे अलग अलग प्रकार की सेवाएं। मच्छर है तो मच्छरदानी को इस प्रकार से वो करके रखना कि उसमें ऐसा ना हो। ये सारी जो लीनियर लीनियर सेवाएं, जिनको हम सेवा में गिनते ही नहीं है, हमारे माइंड में ही नहीं आता है कोई सेवा,
हमें तो नहीं पता, कुछ होता है तो हम जाते हैं। 10 बजे बुलाया है ना, 11 बजे तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि 1 घंटा तो लग ही जाता है। टाइम तो जानबूझ के पहले ही डाला होता है ऐसे। हो सकता है तो थोड़ा और भी लेट चल जाएंगे, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक तो मिलना ही मिलना है कुछ ना कुछ ऐसे। तो उस प्रकार से इसीलिए हमारे हृदय में वो रस नहीं आ पाता। काउंटिंग के लिए हम साल गिन सकते हैं, इतने साल हो गए हमें, इतने साल हो गए, ऐसा अपना ईगो बढ़ा सकते हैं। पर रस नहीं आएगा वो हृदय में कि इन लोगों को कैसे आनंद आता रहा, हमको क्यों नहीं आ रहा वो। हमारी तो अभी भी वही समस्याएं चल रही है कि वो वैसा वैसा सुनाता है, ऐसा करते रहते हैं, परेशान कर रखा है, ऐसा ऐसा। तो वो इसीलिए नहीं आ रहा, क्योंकि सेवा की सूक्ष्मता हम नहीं सीखना चाह रहे। और जो ये वाले स्पेशली ये जो गौड़ीय वैष्णव भक्ति है, रागानुग जो भक्ति है, पहले इसमें वैधि भक्ति सीखनी पड़ेगी, पहले अनुशासन सीखना पड़ेगा। सेवा करके हमने जो पाप हमने कमाए इतने सारे वो घिसने पड़ेंगे। और ऐसा हम में से कोई नहीं कह पाएगा, थोड़ा अजीब सा भी लग रहा होगा पर इंक्लूडेड मी, हम में से कोई नहीं कह सकता हमने कोई पाप नहीं किया। हमने कुछ पाप ही नहीं किया कभी, हम में से कोई नहीं कह सकता। क्योंकि हमारी सांस लेने में भी बहुत सारे पाप हो जाते हैं, अलग अलग जीवाणु कीटाणु जा रहे हैं अलग अलग प्रकार से। चाहे हम वो रसोई में गरम गरम पानी गिरा देते हैं, कई कीड़े मर रहे हैं, कई चल रहे हैं, बरसातों में इतने कीड़े दब जा रहे हैं। और ऊपर से चुगली निंदा, ये तो हमने अंधाधुंधी की होगी, इतने सारे आपने ना भी किए हो, मैंने तो खूब सारे किए हैं ऐसा। तो वो भी, तो पाप तो हमारे पास पहले ही बहुत सारे। तो इसीलिए हमें वो जो उपलब्धि है ना, जो जिसको गुरु वैष्णव ने हृदय में आनंद के रूप में अनुभव करते हैं, हमको इसीलिए नहीं मिल पाती वो। हम इसीलिए उनकी ओर अट्रैक्ट होते हैं कि इनके पास कुछ अलग सा है, पर वो मिल नहीं पा रहा। जो इनकी जेब में वो हमारी जेब में नहीं आ रहा। क्योंकि जिस लेवल पे जाके प्राणों को दांव पे लगा के, जैसा क्रांतिकारियों के लिए कहा जाता है कि सर पे कफन बांध के ऐसे, तो वैसे वो भी चलते हैं जान हथेली पे लेके। साधु भी प्रचार इसी फॉर्मूले पे ही तो करते हैं। तो अभी हमने वो सीखा ही नहीं, और ना सीखने की सोच रहे हैं, ना लगता कि इसकी कोई आवश्यकता है। आप सभी को नहीं कह रही हूँ मैं, अपने को ही कह रही हूँ, क्योंकि हमें भी वो आनंद नहीं आ रहा ना अभी, जो गुरु वैष्णव आस्वादन कर रहे हैं। क्योंकि सेवा की जो विशिष्टता है, सेवा का जो अधिकार है, भी प्राप्त नहीं हुआ। और सेवा से ही आनंद आता है, ये दिमाग चला के, मुंह चला के, कान चला के, इससे ज्यादा नहीं। कथा श्रवण करनी है, कथा श्रवण का कोई विकल्प नहीं है, पर जो उसमें श्रवण कर रहे हैं उसको अप्लाई भी करना है। उसको अप्लाई नहीं करेंगे तो वो कथा भी ज्यादा हेल्पफुल नहीं हो पाएगी हमारे लिए। और जब हम ऐसी इच्छा करेंगे सेवा करने की, तो तब ढूंढनी नहीं पड़ेगी। बस ठाकुर जी को दंडवत करना है कि ठाकुर जी मेरा बहुत मन है आज कुछ सेवा करूं मैं, आप कोई आइडिया दो। तुरंत ठाकुर जी आइडिया देंगे, क्योंकि न खालु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मा दृक्। ब्रज गोपियां कहती हैं आप केवल नंद बाबा यशोदा मैया के बेटे नहीं हो, ये तो आप मूर्ख, मतलब ऐसे आपने एक व्यवस्था बनाई है लोगों को छलने के लिए ऐसे। पर आप वास्तव में प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में स्थित हो, बहुत दूर भी नहीं हो कि दूसरे कमरे में बैठे हो, मिलने कैसे जाए घर वाले यहाँ पे कैसे जाएंगे उनको पूछने के लिए ऐसे। अब तो हृदय में ही बैठे हो, तो आपसे अगर तुरंत बोलेंगे आप तुरंत रिस्पॉन्स देंगे। क्योंकि हम हैं जड़, हमारी बुद्धि है जड़, हमने सेवाएं नहीं की हैं इतने इतने जन्मों से, हमारी इंद्रियां हो गई हैं शिथिल, उनमें जड़ता है, उनमें सेवा भाव है ही नहीं। पर भगवान तो जड़ नहीं है। वेद उपनिषद सभी कहते हैं कि दो पक्षी एक डाल पर बैठे हैं, एक कर्म करते जा रहा, फल वो खा रहा है, चख रहा है, एक केवल साक्षी भाव से देख रहा है, तो वो साक्षी भगवान ही है। तो जब हम उनको सरेंडर करेंगे, तुरंत वो मैसेज भेज देंगे। वो उनका सिस्टम खराब नहीं है, उनके इंटरनेट को बाहर के इंटरनेट की जरूरत नहीं है कि शायद जिस पे फोन होता होगा बढ़िया उसकी सुनते होंगे भगवान, उनको फ्री में भी सुना सकते हैं। क्योंकि हम अनेक बार 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 उपनिषद का वचन श्रवण करते हैं, ना ये आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधिया न बहुना सुते। ज्यादा मुंह चला के, ज्यादा कान चला के, ज्यादा दिमाग चला के उन परमात्मा वस्तु को उपलब्ध नहीं किया जा सकता। जब उनको ही जीवात्मा सरेंडर करता है, तो उनकी ही कृपा से उनको जितना वो चाहे उनके जनों के माध्यम से उपलब्धि ली जा सकती है। तो सेवा ही उसके लिए मेन है। सरेंडर का और क्या मतलब है? सरेंडर का मतलब ये थोड़ी ना कि बस गए और दंडवत किया और हो गया। तो दंडवत अगर सरेंडर का है तो फिर दिन भर दंडवत करके रखो, ये भी हमने सरेंडर कर दिया, पर हमारे बस का नहीं। सरेंडर है सेवाएं करना, सेवाओं में
संलग्न होना, तभी हम इन सब तत्वों को जो हम श्रवण कर रहे हैं भर भर के तभी इनको समझ पाएंगे। बुद्धि में धार तभी लगेगी जब हम सेवा में अपनी इन जड़ इंद्रियों को घिसेंगे। हम सेवा में हाथ पैर घिसेंगे नहीं, हमारी कमर में दर्द ना हुआ सेवा करके, हाथ पैरों में ऐसे आफत ना आई, तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि वो जो आफत आती है वो हमारा तमोगुण धुलते जाता है। तमोगुण अगर बचा रहेगा, रजोगुण बचा रहेगा, हम तो मस्त से ऐसे बढ़िया से वेल ड्रेस्ड और वेल मैनेज्ड ऐसे सेवा वृत्ति जाग ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो रजोगुण का ही तो वो सब कुछ है ऐसे। तो जब तक घिसेंगे नहीं इन जड़ इंद्रियों को, ऐसे बाहर से ही प्रैक्टिकली, ऐसे दिमाग दिमाग में नहीं, प्रैक्टिकली घिसेंगे नहीं, तब तक हमारे रजोगुण तमोगुण खत्म नहीं होगा। तमोगुण भी बहुत अलग अलग टाइप का है ना। एक तो हम डायरेक्ट समझते हैं कि मांस मदिरा इसको तमोगुण कहते हैं, पर तमोगुण तो अलग अलग प्रकार का, बहुत सूक्ष्म है। अहंकार भी तमोगुण ही है, और अहंकार सेवा से ही जाता है, उसका और कोई उपाय नहीं है। और अहंकार ही जीव की सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या अहंकार, अलग अलग प्रकार का जो ईगो है, और ईगो भी वो असंख्य प्रकार का है, एक टाइप का नहीं है। एक तो बाहर से जो हम अपनी पर्सनैलिटी समझते हैं, मैं पुलिस वाला, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं ऐसा मैं तैसा, वो तो एक बाहर लेवल पे हो गया। अंदर 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 घुसते जाएंगे, अनंत अनंत अहंकार मिलते जाएंगे। इसीलिए बहुत सुंदर सा गुरु वंदना कहा जाता है, जन्मे जन्मे प्रभु से, वह जन्म जन्म के हमारे प्रभु हैं गुरुदेव। एक ही जीवन में सारे अहंकार नहीं मिटा पाएंगे हम, असंख्य अहंकार पाले हुए हैं हमने। तो जितना सेवा में ऐसे जोर लगाते जाएंगे, एक एक करके अहंकार निपटते जाएंगे। जड़ अहंकार निपटेंगे नहीं, बस कर्ण विलास कर सकते हैं, मजा आता है ऐसा, जो भी उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तानः कीर्तय भद्रं ते कीर्तन्योदार कर्मणः, रसज्ञः को नु तृप्येत अधिलीलामृतं पिबन्। हे सूत गोस्वामी, आपका मंगल हो। कृपा करके श्री भगवान के जो कार्य हैं, जो दिव्य लीला हैं, उनको कह सुनाइए, क्योंकि वे उदार एवं स्तुति के योग्य हैं। ऐसा कौन भक्त है जो श्री भगवान की अमृतमयी लीलाओं को सुनकर तृप्त हो जाए। तो सौनक जी 88,000 ऋषि मुनि जो भौतिक जगत की आसक्तियां छोड़ के जमा हुए हैं, 88,000 ऐसे ऋषि मुनियों के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में है। वे सूत गोस्वामी जी को कहते हैं कि आप हमें भगवान की कुछ वीर्य वती कथा प्रसंग सुनाइए। क्यों सुनाइए? कि भगवान की वो कथा परम दयालु है, परम उपकारी है जीव के लिए, और स्तुति के योग्य ऐसी है वो कथा जिसकी हम प्रशंसा कर सकते हैं ऐसी। इसलिए आप हमें सुनाइए, और साथ साथ एक भक्त की भावना को प्रदर्शित कर। ऐसा कौन होगा जो छक हो जाए, अरे बहुत सुन ली यार कथा। पहले दिन क्या होता है, वो पहले दिन भक्ति महारानी आत्मदेव, दूसरे दिन सुखदेव जी आते, तीसरे दिन वामन भगवान, चौथे दिन कृष्ण जन्म, गिरिराज जी हो गया, शादी हो गई सुदामा, और बस हो गया। ये तो पता ही है, कितनी बार सुन ली हमने तो। ऐसे ऐसा नहीं कहते वो भक्त। जो भक्त होते हैं, जो होना चाहते हैं, वो कहते हैं कि अभी तो कुछ सुना ही नहीं, अभी तक तो हमको मोटा मोटा भी पता नहीं चला, बारीक बारीक की तो कुछ खबर ही नहीं है कि है क्या ये, पता ही नहीं चलता कि इनको आनंद क्या आता है ऐसा। एवं उग्रश्रवाः पृष्टा ऋषिभिर्नैमिषायनैः भगवत्यर्पिताध्यात्मस्तानाः श्रुतैस्तामिति। नैमिषारण्य के नैमिषारण्य के महान ऋषियों द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर रोमहर्षण के पुत्र श्रील सूत गोस्वामी, जिनका मन श्री भगवान की दिव्य लीलाओं में लीन था, उन्होंने कहा, अब मैं जो कहता हूँ कृपया उसे सुने। फिर से सुनते एक बार। नैमिषारण्य के महान ऋषियों द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर रोमहर्षण के पुत्र श्रील सूत गोस्वामी, जिनका मन, इंट्रोडक्शन दे रहे कथावाचक जी का, जिनका मन श्री भगवान की दिव्य लीलाओं में लीन था, उन्होंने कहा, अब मैं जो कहता हूँ आप उसे सुने।
और यही श्रवण की विधि भी है। श्रवण की विधि नहीं हो ऐसे तैसे कैसे निपटा दी और हो गई भागवत जी और हो गया, जैसा जगत में चलता ही है। भगवान की कथा एकमात्र उनसे ही श्रवण की जानी चाहिए, ये मस्त है, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये हैव टू वाला ऑप्शन है कि करना ही चाहिए। जो भक्त हो, जिनके आचरण में है, जिनको भगवान की कथाएं सुंदर लगती हैं, जो भगवान की उन लीला कथाओं में ही जिनका मत स्निग्ध है, ऐसे ही पर्सन से सुनी जानी चाहिए। फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है भागवत जी यहाँ से भागवत करा के उद्धार हो जाता, भागवत करा के उद्धार हो जाता, ऐसे कुछ भी और हो गया, वैसे उद्धार नहीं होता। वो भागवत करा के जो उद्धार की जो डेफिनेशन है वो यही है कि जो आचरणवान हो, जिसके वो चरित्र में हो, जिसका खाना पहनना उठना बैठना ओढ़ना पहनना वो भगवत कथा ही हो, उससे ही वो सुनी जाएगी। तो वो उस एंगल से हमें समझा पाएंगे जिससे हमारी बुद्धि में वो घुसेगा और हम भगवत भजन में और सेवा में लगेंगे, तब वो उद्धार होगा पितरों का। पितरों का उद्धार ऐसे थोड़ी ना होगा कोई पंडित जी बोल के और उन्होंने किया और हो गया। पितरों का उद्धार होगा कि जो उनके वंश में आया है, वो जो वो समझदार व्यक्ति जो कथा करा रहे हैं, जब उसको श्रवण करेगा, जीवन में अप्लाई करेगा, तो पितरों की मुक्ति तब होगी वहां से, तब उनको फिर आगे की गति मिलेगी। ये आपके कुल में भैया ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया है इसलिए आपको फिर किया जाता है, आपका इतना अच्छा रिश्तेदार है इसलिए आपको फ्री किया जाता है। ऐसा इस जगत में भी होता है, कहीं पे कोई पुलिस अगर पकड़ ले, कहीं पे चालान चुलान कुछ चल रहा है, फोन किया फटाफट, ओ अंकल जी ऐसा ऐसा है जरा, और फटाफट छुटकारा भी हो जाता है वो बात करते हैं वहां से फोन पे। तो जब जो हमारे वंश में कोई ऐसा भक्ति का जो आचरण करने वाला आ जाए तब पितरों का उद्धार होता है। वो ऐसे नहीं हो कोई वो जड़ सा फॉर्मूला ऐसे टाइप ऐसा शुष्क टाइप फॉर्मूला कि भैया भागवत जी कराने से पितृ उद्धार हो जाता है। वो इसलिए होता है कि वो ठीक से सुनाते हैं, वो वक्ता जिस एंगल से वो सुनने वाला समझ पाए और अपने जीवन में उतार पाए, तब वो जीवन में उतारता तब उद्धार होता है पितरों का। मतलब कोई कर्म कांड टाइप कोई वैसा फॉर्मूला नहीं है, वो शॉर्टकट के ऐसा करके जी हो जाता है। सूत उवाच हरेर्धृतक्रोडन् क्रोडतनो स्वमायया निशम्य गोरुद्धरणं रसातलात् लीलां हिरण्याक्षमवज्ञया हतं सज्जात हर्षो मुनिमाह भारतः। श्रील सूत गोस्वामी ने आगे कहा, राजा भरत के वंशज विदुर श्री भगवान की कथा सुनकर अत्यंत प्रफुल्लित हुए, क्योंकि श्री भगवान ने अपनी दैवी शक्ति से सूकर का रूप धारण करके पृथ्वी को समुद्र के गर्भ से खेल खेल में ऊपर लाने तथा हिरण्याक्ष को उदासीन भाव से मारने का कार्य किया था। फिर विदुर श्री मैत्रेय मुनि से इस प्रकार बोले। सूत गोस्वामी जी आगे कह रहे हैं, जो हम ये प्रसंग सुन रहे हैं दो टाइप से सुन रहे हैं। एक तो विदुर जी और मैत्रेय मुनि का संवाद चल रहा है, पर इस संवाद को सुना रहे सूत गोस्वामी जी सौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों को। इसलिए सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि जो विदुर जी है ना, उन्होंने जब भगवान की कथा सुनी तो वे बड़े प्रफुल्लित हुए। जो उन्होंने प्रसंग सुना ये कि भगवान ने कैसे सुकर रूप धारण किया और पृथ्वी देवी को ऐसे खेल खेल में, जैसे बच्चे अपनी छोटी सी प्लास्टिक की हल्की सी बॉल को ऐसे उठाते रहते हैं, ऐसे नचाते रहते हैं, ऐसे श्री भगवान ने ऐसी पृथ्वी देवी को ला गए ऊपर। दूसरा साथ साथ एक लाइन और है, हिरण्याक्ष को उदासीन भाव से मारने का कार्य किया था। भगवान ने कोई एग्रेशन में नहीं मारा है कोई उस प्रकार से, भगवान नॉर्मली मारते हैं कि भैया ठीक है, इसको इनसे औरों को कष्ट हो रहा है और इनके भी मंगल के लिए यही आवश्यक है तो ठीक है। भगवान कोई पर्सनल वैसे दुश्मनी लेके नहीं मारते। फिर जो विदुर जी हैं उन्होंने मैत्रेय मुनि जी से इस प्रकार कहा। विदुरा उवाच प्रजापतिपतिः सृष्ट्वा प्रजा सर्गे प्रजापतीन् किमारभत मे ब्रह्मन् प्रभूय व्यक्तमार्गवित्। विदुर ने कहा, हे पवित्र मुनि, आप हमारी समझ में न आने वाले विषयों को भी जानते हैं, अतः मुझे यह बताएं कि जीवों के आदि जनक प्रजापतियों को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा जी ने जीवों के सृजन हेतु क्या किया। ये मरीच्यादयो विप्रायस्तु स्वयंभुवो मनुः
देव ब्रह्मण आदेशात कत्मे तद भावयन। विदुर ने पूछा, विदुर जी ने इस प्रकार से पूछा, प्रजापतियों, मरीचि तथा स्वयंभू मनु जैसे जीवों के आदि जनक ने ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार किस प्रकार सृजन किया और इस दृश्य जगत का किस प्रकार विकास किया। द्वितीया किम सृजन स्वतंत्रा उत्कर्मसु आहो सहता सर्व इदम स्म समकल्पयन। क्या उन्होंने इस जगत का सृजन अपनी अपनी पत्नियों के सहयोग से किया अथवा वे स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करते रहे या कि उन्होंने संयुक्त रूप से इसकी रचना की। प्रैक्टिकल प्रश्न पूछा और इस प्रश्न से भी हम अनेक प्रकार के मैसेज ले सकते हैं। जो माता जी लोग हैं वो एक एंगल से ले पाएंगे और प्रभु जी लोग एक एंगल से ले पाएंगे। माता जी लोग ये इस एंगल से ले पाएंगे कि हम जान चूसने के लिए हमको कहीं पे फिट नहीं किया गया दूसरे के, हमें समझना कि हम सहयोगी हैं। फाइनल जो रीजन है इस गृहस्थ आश्रम को देने का वो है भक्ति मार्ग की ओर एक साथ अग्रसर हो पाए। जो इस जगत में जो भी पुरुषार्थ है 3 प्रकार के, इनको करते हुए आगे भगवत भक्ति की ओर अग्रसर हो पाए। हम सहयोगी आध्यात्मिक जगत में एक साथ चलने वाले को पैसेंजर। और ऐसे ही जो पुरुष शरीर वाले उनको भी समझना होगा। जो भौतिक जगत के फॉर्मूले हैं उससे ही चलते रहेंगे तो अच्छी नहीं चलेगी गाड़ी। जो आध्यात्मिक जगत के फॉर्मूले हैं जिनको भक्ति विनोद ठाकुर जी ने क्लियरली देते हैं या ऐसे ग्रंथों में भी है, जिस प्रकार की वैदिक संस्कृति पहले से रही है, अत्रि अनुसूया कर्दम जैसे कर्दम ऋषि उनकी जो धर्म पत्नी है देवहूति जी, उनके वाले जो गृहस्थ के फॉर्मूले हैं उससे हम अपनी गृहस्थी चलाएंगे तो फिर वो गृहस्थी सुख शांति जिसको कहते हैं वो देने वाली होगी। हम चलाएंगे आज के समय में जिस प्रकार से फॉर्मूले हैं तो नहीं चल पाएगी, क्योंकि जो जहाँ हमको जन्म मिला है उस संस्कृति का जो बेस है उसके हिसाब से चलाएंगे तो संतुष्टि रहेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावा। ये स्वधर्म की डेफिनेशन अलग अलग प्रकार से चलती है, जीव जिस स्टेज में उस प्रकार से पर अगर लौकिक रूप से भी देखना चाहे तो चाहे वो गृहस्थ आश्रम के पति पत्नी धर्म है उसको भी अगर हम शास्त्र मोदित तरीके से आगे चलाएंगे, शास्त्रानुमोदित तरीके से जैसे वैदिक संस्कृति रही है तब वो सही से चलेगी। जो भारतीय कल्चर वास्तव में रहा है आज के फॉर्मूले से चलाएंगे तो सही नहीं चल पाएगा। मैत्रेया उवाच दैवेन दुर्वितर्केण परेणा निमिषेण च जात शोभाद भगवतो महानासीद गुणत्रयात्। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, जब प्रकृति के तीनों गुणों के सहयोग का संतुलन, जीवात्मा की अदृश्य क्रियाशीलता महाविष्णु तथा काल शक्ति के द्वारा विक्षुब्ध हुआ तो समग्र भौतिक तत्व उत्पन्न हुए। रजः प्रधानान् महत्स्त्रीलिंगो दैवचोदितात् जातः ससर्ज भूतादिर वियदादीनि पंचसः। जीव के भाग्य जिसको हम दैव कहते हैं, दैव योग से ऐसा हुआ ऐसा, जीव के भाग्य की प्रेरणा से रजोगुण प्रधान महत तत्व से 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। फिर अहंकार से 5 तत्वों के अनेक समूह उत्पन्न हुए जो तन मात्राएं जिनको कहते हैं, और ज्ञानेन्द्रिया आदि 5 टाइप के जो 5 का जो ग्रुप है ऐसा। तानि चैकैकशः स्रष्टुं समर्थानि भौतिकं संहत्य दैव योगेन हेममंडम वासृजन। अलग अलग रहकर भौतिक ब्रह्मांड की रचना करने में असमर्थ होने के कारण वे परमेश्वर की शक्ति के सहयोग से संगठित हुए और फिर एक चमकीले अंडे का सृजन करने में सक्षम हुए। आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे और इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे